सुपरवाइज़र ऑफिसर हैं जी, सुपरवाइज़र भी है। ठीक है जी। बुला लो उन्होंने जी, सुपरवाइज़र की सुपरवाइज़र जवेद दी इतला भी कोई नहीं सही रखता साहब जी। नहीं, मैं 2 आप भी फ़ोन किया जी। जी, वो जवेद रिपोर्टर करेगा। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा। आप तिलावत कलाम पाक फरमा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले जो एजेंडा आज का है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज हमारी 5 प्रिविलेज मोशंस हम उनको ओवरऑल देखेंगे। एक है मोहतरम मुमताज़ अली साहब MPA PP 266। उसके बाद हैं जनाब सईद अकबर ख़ान नवानी साहब MPA PP 93। फिर हैं मोहतरम शुएब अमीर MPA PP 281। जनाब वलायत शाह साहब PP 198 और मलक एतबार ख़ान साहब MPA PP 5। तो हम शुरू करने से पहले जो ऑफिसर आए हैं ज़रा अपना तारुफ करा दें जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जहाँ ज़ेब अवान कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न सर।
सर राव आतिफ रजा डिप्टी कमिश्नर अटक जी अस्सलाम वालेकुम सर शबीर अहमद ADC जी लिया। टर्न बाई टर्न ये एक हाँ जी, वैसे turn हम by- आपसे माजरत चाहते हैं, ये थोड़ा हमारे स्टाफ की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम आप ना इकट्ठे आ गए हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के ना जो हमारी हैं, तो हम एक एक करके आपको तकलीफ़ देंगे, आप तशरीफ़ लाइएगा, ठीक है। तो पहले चूँकि है अपना सईद अकबर ख़ान साहब की नहीं वो मैं करने लगा हूँ करने लगा हूँ वो मैं उनके लिए सिर्फ कह रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ ना। सईद अकबर ख़ान साहब की है, उसके मुतल्लिका जो भी ऑफिसर्स हैं वो तशरीफ़ रखें, यहाँ पे ही तशरीफ़ रखें, और बाकी जहाँ पहले बैठे हुए थे ज़रा चले जाएं। एक एक करके हम जो है ना, ये हमारी एक प्रोसीजर है जिसमें हम, और दूसरा ये है कि बाकी जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनमें कौन कौन तशरीफ़ लाए हैं। नहीं आप नहीं मैं इधर डिपार्टमेंट्स के जो नुमाइंदे आए वो बता दें। जी मोहतरम, मैं मोहम्मद इकबाल हूँ, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। नहीं स्कूल एजुकेशन आप भी अभी उधर तशरीफ़ रखें। हाँ जी, नहीं वो खग्गा साहब वाली है उसमें। SNGAD की तरफ से सर। जी सर, जाहिद परवेज़ वड़ाइच एडिशनल सेक्रेटरी SNGAD। जी बहुत शुक्रिया। लॉ के हैं कोई लॉ से जी अपना तारफ़ करा दिया करें ना, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ आप खामोशी से बैठे हैं। सर शानुल हक सर, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ सर। जी ठीक है। अच्छा जी, हम अपनी पहली प्रिविलेज से शुरू करते हैं। मुमताज़ अली साहब का आपके सब मेंबर्स के, ऑनरेबल मेंबर्स के इल्म में होगा कि ये हमारी बहुत अरसे से ये चल रही है, जो MS रहीम यार ख़ान के हवाले से थी, आपके इल्म में होगा। और उसमें कुछ इनकी नाअहली की वजह से, सुस्ती गफलत की वजह से वहाँ कुछ वाक़या भी हो गया था जिसमें कोई एक बच्ची की शायद डेथ भी हुई थी। तो हमने इस पे बड़ा सख्ती से MPA साहब ने इस पे स्टैंड लिया था। तो अब ये है कि उसका ये नतीजा साफ ज़ाहिर है, वो जो भी वाक़या हुआ वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन ये हुआ कि वो MS और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने राब्ता किया उनसे जिनसे ज़्यादती हुई थी उनके जाके। तो अब जो हमारा प्रोसीजर है, MPA साहब ने मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, और वो चूँकि सारे ये मेरा आइडिया ये 3-4 माह से ये थी प्रिविलेज मोशन, तो वो अब MPA साहब जो हैं, हमें तो उनका कंसर्न होता है, वो मुतमिन थे। कल मुझे फ़ोन पे उन्होंने कहा, और वो इसको मज़ीद नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें गुजारिश की थी कि आप रिटर्न हमें भेजें। ज़बानी ठीक है आपकी वो आ गई, लेकिन हमें अपना एक जो प्रोसीजर है, अगर किसी को हमने डिस्पोज ऑफ करना है तो आपका हमें तहरीरी तौर पे चाहिए होगा। तो वो कह रहे थे कि जी मैं तहरीरी तौर पे भी पहुंचा दूंगा, इसलिए इसको हम जब तक उनकी तहरीर नहीं आती है हम पेंड रखते हैं, और मुझे लगता है कि इसने डिस्पोज ऑफ की तरफ जाना है इस तहरीक ने। इसी सिलसिले में जनाब के नोटिस में होगा कि उस वक्त जब एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आए थे तो उन्होंने कहा था कंसर्निंग हम एक PRO या जो भी है MPAs के हवाले से एक लाहौर के डिवीज़न के लिए मुंतखब कर देते हैं, तो बाकी के लिए हम बाद में कर देंगे। तो मैं सर आपकी गुजारिश करना चाहूँगा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी उनको इंस्ट्रक्शन जारी कर दें ताकि ये वाक़या बार बार ना हो सके। में इन्होंने बड़ा ठीक कहा है, और हेल्थ डिपार्टमेंट चूँकि यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में कि उन्होंने जो यहाँ वादा किया था कंप्लाइंस की लाहौर डिवीज़न के हवाले से, उन्होंने जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, उसमें एक फ़ोकल पर्सन उन्होंने करके हमें रिटर्न भी वो भेजा कि जी ये हमारा फ़ोकल पर्सन है। और हमने भी वैसे इंश्योर कर लें कि जो कसूर, ननकाना और लाहौर शहर
और शेखुपुरा, इनके तमाम जो MPAs हैं उनको, वो जो भी ऑफिसर उन्होंने फोकल पर्सन किया है उनको मैंने उनको भी कहा था कि वो सबको इतला करें, लेकिन आप भी सेक्रेटेरिएट से जो है वो सबको इतला कर दें। और आपकी ऑब्जर्वेशन हम नोट करें कि ये दायरा लाहौर से बाहर भी बढ़ना चाहिए, Accordingly, और हाँ जी, उसके बाकी लिए- हाँ, districts के बाकी अंदर- डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ना जी चाहिए। प्लीज़। अच्छा जी, अब सईद अकबर खान साहब की है जी दूसरी, और ये ज़रा मुझे बताएं कि ये कब की है? नहीं, ये है कब की? ये उन्होंने यानी मैं ज़रा रवायती तौर पे बात करूँगा, कौन दोस्त ज़िम्मेदार लेता है कि इतनी लंबी हमने चलाई है, 8 अगस्त से लेके आज नया साल 25 शुरू हो गया है, लेकिन हमने 2-3 बार ये अपने एजेंडे पे रखी है, लेकिन जो हमारे बड़े सीनियर हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं सईद अकबर खान साहब, और हम सबसे ज़्यादा वो तजर्बाकार हैं, लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए अपनी इस मोशन के हवाले से। अब मैं ख़ुद भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम या तो इसको आके तो परसू करें, इसको चलाएं हम, वरना अगर उनका यानी देखें ना 8 अगस्त है, अगर उनका नहीं इस हवाले से इसको चलाने का नहीं इरादा है तो वो हमें तहरीरी तौर पे आगाह कर दें, ताकि हम इसको रिप्लाई भी आगे सर लेके 10-9 का आया हुआ है, यानी हैं? 3-4 माह पहले का इस पे रिप्लाई हम भी आया बात हुआ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि ये जब तक यहाँ मूव नहीं होगी, हम इस पे बात भी नहीं इसके कि जी ये ठीक है गलत है, वो भी नहीं हम कर सकते। रिक्वेस्ट जी जी सर, रिक्वेस्ट ये है सर कि पिछले 6 माह से ये चल रही है सर। एक सर हमारे अगर डेड ऑनेस्ट ऑफिसर होता है सर पूरे पंजाब में सर, हम उसके खिलाफ कोई ये कर देते हैं कि सिर्फ इतना इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उसने टेलीफोन नहीं सुना सर, तो उसका अगर जवाब आ जाता है सर, देख लें सर, जवाब पढ़ लें सर, उसका उसे मौका दे दें सर। आखिर वो इस धुन में अगर कमिश्नर भी आए और सर DC भी आया है सर, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, उनसे सर जवाब सुन लें सर। अगर सारे लोग उसके जवाब से मुतमिन हो जाएं सर तो डिस्पोज ऑफ कर दें, क्योंकि सर खान साहब जैसे आप फरमा रहे हैं सर, वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं सर, वो अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे और सर वो इसी तरह ही चलता रहेगा कि नेक्स्ट टाइम फिर सरगोदा से कमिश्नर आएगा, गालबन DC साहब शायद पता नहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं सर, वो वहाँ से आएंगे सर, तो ये तो सर फिर इस तरह सर ब्यूरोक्रेसी को सर और ज़्यादा ज़ीज करने वाली नहीं, बात है सर। नहीं, इस तरह नहीं है। मैं सर बोलना चाहता हूँ। मैं छीना साहब की बात से एग्री करता हूँ। नवानी साहब ने हमेशा हर इक़्तिदार में रहे हैं, हर पावर में रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इतने वो सीनियर हैं, उनको पता नहीं है कि ये चीज़ उन्होंने मूव की और तो उन्होंने हर मीटिंग में आना है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा आप ही का फैसला है कि हमने हर बंदे की इज़्ज़त को, इस्तकाब को मजरूह नहीं करना, हमने उसको मेंटेन रखना है, चाहे वो जितना भी गलत हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो वो नेक्स्ट टाइम आते हैं, नहीं आते तो इस एप्लीकेशन को पढ़ के ख़त्म कर देना चाहिए। ये बताएं, तारुफ में मुझे DC नहीं जो मोशन है वो DC के बारे में। जी सर, अली अकबर बिंडर सर। अभी मैं सर DC जंग हूँ, इससे पहले मैं सर DC इस वक्त वक्त था क्या सर। है? इस वक्त मैं सर DC जंग हूँ सर। जी अच्छा, सर। ठीक है जी। अपना आप कुछ कहना चाह रहे जी सर, मैं दोनों सीनियर दोस्तों ने बात की है, मेरी इनसे गुजारिश होगी कि सईद अकबर साहब को एक लास्ट चांस दिया जाए और उस पे उनको सुन के फिर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। चलें जी, मेरी भी राय जो है वो यही है कि वैसे तो छीना साहब की राय में बहुत वज़न है, और मैंने शुरू ही इसलिए किया था कि ये 8 अगस्त से है, 6 माह हो गए हैं, और बाकी मेंबर्स ने भी तकरीबन यही बात की है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ये पढ़ी नहीं गई ना, ये मोशन मूव ही नहीं हुई। ठीक है, तो हम जब मूव नहीं हुई तो उसको डिस्पोज ऑफ किस बुनियाद पे करें? मूव हो जाए, उसके बाद ये कमेटी हाँ, तो हम उसको मेरी पूरी सुन लें। जिस तरह बिलाल साहब ने कहा है वो ठीक राय है उनकी कि हम एक बार अब सेक्रेटेरिएट की तरफ से कि अगर हम बार बार इसको एजेंडे पे लेके आ रहे हैं, अगर वो इसको
बड़े ऑनरेबल तरीके से कि अगर वो इसको प्रेस नहीं करना चाहते तो हमें रिटर्न जो है ना वो लिख के भेजें। सारे इसी पे एग्री हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, अगर सर देखें ना सर, अगर वो नेक्स्ट टाइम रिटर्न भी नहीं देते और सर तशरीफ भी नहीं फिर लाते, हम फैसला करेंगे। एक Right, बात thank you, बस यही हमारा था कि वो फैसला करेंगे, ठीक है। चलो ये बात सही है सर। नहीं, मैं एक तो बार खुद फोन एग्री पे कर रब्ता रहा हूँ। कर लें या उनसे पूछ लें कि आप इसको फॉलो करना चाहते हैं हाँ, कि नहीं ठीक करना है। चाहते। नहीं, यही फैसला हुआ, यही इस टाइम फैसला। आना दोनों में आप बहुत कुछ मुश्किल कहना होता है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये 8 अगस्त से एजेंडे पे आई हुई है। उन्होंने 8 अगस्त को पढ़ी असेंबली में, तो उसके बाद ये एक लंबा अरसा गुजर गया। तो मेरा ये ख्याल था कि जो छीना साहब ने जैसे फरमाया, मैं नहीं, वो एग्री कर रहे हैं सारे, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम इसको। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, आप ऑफिसर्स का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। चूँकि हम अभी आपका मौक़िफ़ नहीं ले सकते क्योंकि ये मोशन मूव नहीं हो रही ना अभी, ठीक है ना जी। हाँ तो हाँ, नहीं सबको ही, सिर्फ कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ने लड़ाई है थोड़ी। हाँ, झंग भी जाना पड़ सकता है। नहीं आपके लिए ये हाँ, तशरीफ़ रखें, चाय वाय पी के जाएं, ठीक है। नहीं इतनी दूर से आए। अच्छा जी, अब हमारी अब आप जी अपना सेकंड है शुएब अमीर साहब की, जो मुतल्लिका ऑफिसर्स आए हुए हैं उनको ज़रा बुला लें। इसका भी जवाब है। चेयर्स का बंदोबस्त है, हाँ उठा दिया करें जो असम्बली सेक्रेटरी का। हाँ, थोड़ा अगे हो जाओ, कोई गल बस, ठीक है कोई गल। जी अपना जो शुएब अमीर साहब की प्रिविलेज मोशन है उसमें अपना तारुफ कराएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर शबीर अहमद ADC जी लिया। सर सनाउल्ला AC चौबारा। अच्छा शुएब अमीर साहब, आप ज़रा अपनी तहरीक पेश कर दें। जी मामला ये है कि मेरे हल्का PP 281 लिया में AC चौबारा मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हाल ही में मेरी रिहाइशगाह महला वानाबाद फैसलाबाद रोड चौक आज़म और पब्लिक सेक्रेटरीट ऑफिस चौबारा के बाहर लगे साइन बोर्डों को हटाया गया। इसी तरह मेरे हल्के में आने जाने की जो एंट्री एंड एग्जिट्स होती हैं हल्के की 3 हैं,
उसके ऊपर भी मेरी तरफ से लगाए गए खुशामदीद और खुदा हाफिज़ के साइन बोर्ड्स को बिला किसी वजह के हटाया गया, जबकि दूसरे तमाम साइन बोर्ड्स जूं के तूं मौजूद हैं। मैंने सारे मामले की जांच पड़ताल के लिए जब एसी चुबारा जनाब सनाउल्लाह साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो एसी चुबारा ने मुझसे रब्ता करने की बजाय मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। एसी चुबारा ने इस पे इक्तफा नहीं किया, मेरे खिलाफ बिला जवाज़ कार सरकार में मुदाखलत पर झूठी FIR भी दर्ज कराई, और ये बात मैं हल्फन कहता हूँ कि FIR झूठ पर मबनी है, उसकी कोई एक लाइन भी सच्ची नहीं है उस टोटल FIR के अंदर। और इनके इस रवैये की वजह से पूरे इलाके में मेरी बड़ी तहकीर हुई है। जनाबे वाला हम मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं और हम सियासी वाबस्तगी रखने की बिना पे हमसे ऐसा सलूक न रखा जाए। जी, इसमें वैसे तो उनका जवाब आया हुआ है, मैं वो देखता हूँ हर मोशन में, ये नहीं होता है किसी का जवाब नहीं आता, किसी का आया हुआ है। आप कुछ और कहना चाहते हैं शुएब साहब, तो आप जी अगर कोई और बात करना चाहते हैं। इसके बाद ये हुआ कि जब ये मैंने तहरीके इस्तेहकाक पेश की गई तो ठीक उसके 15 दिन बाद उधर एक जीप रैली होती है। जी, इनको पता चल जाता है कि हमारे खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक आ चुकी है। इनकी एरोगेंस देखें कि वो एक कल्चरल इवेंट होता है जीप रैली, और मेरे हलके में हो रहा है, उसके अंदर मैंने बगैर किसी पॉलिटिकल वाबस्तगी के अपने साइन बोर्ड्स लगाए, जस्ट खुशामदीद अपनी तस्वीर के साथ, और जीप रैली के रिलेशन में कोई पार्टी एफिलेशन नहीं थी उसके बोर्ड्स के ऊपर। एसी साहब ने वो मेरे सारे बोर्ड उतरवाए। फिर मेरा प्राइवेट कैंप लगा हुआ था उधर, उसके ऊपर जो लगेज लेके जाने वाली लोडर गाड़ियां थी उनको कन्फिस्केट किया गया। सो के मैंने जब जीप रैली पे जाना था मेरा दाखिला बंद किया गया उस जीप रैली के अंदर। बीइंग MPA एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव MNAs, किसी को उसकी इनॉग्रेशन की इनविटेशन तक नहीं दी गई उधर। हालांकि जीप रैली एक ऐसी चीज़ होती है कि वो सबका इवेंट है, इट इज़ नॉट अ पोलिटिकल इवेंट। इवन के लास्ट ईयर आई वॉज नॉट MPA, आई वॉज जस्ट टिकट होल्डर। 9 मई के बाद मैंने जीप रैली वो अटेंड की, उसके ऊपर अपना कैंप लगाया। इवन के उस वक़्त मेरे नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के गजनफर छीना साहब भी उधर आए थे जीप रैली के ऊपर, सरदार शाहब खान साहब भी आए थे। 9 मई के बाद हमारे साथ इतना कुछ नहीं हुआ जो इस जीप रैली के अंदर इन्होंने हमारी एंट्री भी बंद की, चीज़ें भी कन्फिस्केट की और मेरे साइन बोर्ड्स भी उतारे गए। एक मिनट और FIR जो है वो आ गया। आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं शबीर साहब? सर आपकी जैसे सर हलफ ले लें, पहले हलफ ले लें सर, वो कंसर्न हलफ ले लें सर, जो हमारी सर प्रैक्टिस है हलफ की सर। वो एसी चुबारा से लेना, मैं अभी शबीर साहब से पूछ रहा हूँ। वो जिसके खिलाफ है उससे लेंगे हलफ, वो बताया मुझे उन्होंने CM ऑफिस से। सर थैंक यू। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर इसमें ऐसा है कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट हमारी कैंपेन हमेशा चलती रहती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स भी हैं। अगर ऑनरेबल फॉरम इजाज़त दे तो मैं उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूँ इधर। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर हैं कि वी डायरेक्ट दैट ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ऑल ओवर द पाकिस्तान to immediately remove all the hoardings, billboards installed within their jurisdiction which is not in accordance with law within a period of 1.5 months. तो सर एक तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, फिर ऑनरेबल फोरम की लेजिस्लेशन भी मौजूद है लोकल गवर्नमेंट एक्ट की सूरत में कि इंक्रोचमेंट कहीं भी रोड साइड पे है, चाहे वो बिलबोर्ड की सूरत में है, वो होर्डिंग है, जो हमारे पैसेज में रुकावट बनती है, जो लोगों की जान के लिए ख़तरा हो सकती है। तो सर हमारी ये रूटीन में एक चलती रहती है कैंपेन पूरे ज़िले में। तो इसमें मेरी तरफ से सबमिशन ये है कि हमारी ये एक रूटीन की कैंपेन होती है, इसमें रिस्पेक्टिव ऑफ किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ख़ास शख्सियत को टारगेट नहीं किया जाता। अक्रॉस दी बोर्ड ये एक कैंपेन होती है, इसमें तमाम पार्टीज़ के जो मेंबरान होते हैं जिनकी इलीगल अगर कोई होर्डिंग हमारे इल्म में आ जाए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। जी तो सर नहीं, अब
एसी साहब को भी मौका दें ना, उसके बाद फिर आप दोस्त जी अपना सनाउल्लाह साहब आपने पढ़ ही लिया है, उन्होंने अपनी मोशन मूव की है और जो बातें उन्होंने उसमें की हैं उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? आप बिला जिस तरह होता है ना बिला खौफ व ख़तर आप अपना मौक़िफ़ रखें। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नहीं सर, इसमें ओथ सर, ओथ पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। ऑनरेबल चेयरमैन साहब और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान सूबाई असम्बली, मेरी गुजारिश है कि सर मेरी लास्ट सितंबर में जब वहाँ पोस्टिंग हुई तो मुझे चंद दिन ही हुए थे, 3-4 रोज़, तो वहाँ नाजायज़ कोला भट्टियाँ थी जिनके ख़िलाफ़ हमने ऑपरेशन किया इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट के और डी साहब के हुक्म से। तो मुझे मुअज़्ज़िज़ मेंबर साहब की कॉल आती है, मैंने ख़ुद कॉल अटेंड की, पूरा वाक़या डिस्कस किया और मेरा तारुफ भी नहीं था, तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो मैंने उसी टाइम कॉल अटेंड की जी। चंद दिन गुजरते हैं तो मैं इनको भी अंदाज़ा है सर कि पूरा थल का एरिया है, वहाँ पे सिग्नल के बहुत ज़्यादा इशू हैं जी। मैं पूरा दिन बाहर था, वहाँ भी हमारी इंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी एक कैंपेन चल रही थी सर, नजायज़ काबदीन के ख़िलाफ़। जब सर मैं वापस आता हूँ मुझे जब मिस कॉल्स नज़र आती हैं और साथ ही वॉइस मैसेज नज़र आते हैं व्हाट्सएप पे, तो जब मैंने सर व्हाट्सएप का मैसेज वॉइस मैसेज सुना तो सच्ची बात है तो मैंने बैक कॉल नहीं की जी। वो मैं चेयरमैन साहब गुजारिश करूँगा कि वो वॉइस मैसेज में अलहदा पेश करना चाहूँगा सर। उसके बाद यही चीज़ मैंने सीनियर्स के साथ डिस्कस की, तो उसके बाद सर चूँकि बतौर सरकारी मुलाजिम हम ही हक़ है, हम भी सर घर से दूर रहते हैं, तो हम भी अपना हिफाजत के लिए जो मेरा कानूनी हक़ था सर उसके मुताबिक मैंने सर FIR दर्ज कराई है। उसके बाद सर मुअज़्ज़िज़ मेंबर साहब का ये हुक्म हुआ कि उनके बोर्ड सर मेरे म्यूनसिपल कमेटी में एरिया के अंदर सर कोई मेरे हल्फन कहता हूँ कि मेरे नॉलेज में नहीं है कि इनका कोई वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है। दूसरी गुजारिश है कि जो इनका चौक आज़म वाला घर है वो तहसील लिया के अंदर है, वो तहसील चौबारा के अंदर ना है सर। थैंक यू वेरी मच सर। इस तरह है जी, आप कुछ आपने ऑन नहीं? जी मैंने ऑन किया था सर। एक तो वो वॉइस रिकॉर्ड जो है उसको हम चेक कर लेंगे, दूसरा ये है ठीक कि इसकी कोई डिपार्टमेंट भी कोई प्रिमली इंक्वायरी होनी चाहिए ना, सिर्फ जो अक्यूज़ या जिसके अगेंस्ट होता है ये भी एक करें कि डिपार्टमेंट एक प्रिमली इंक्वायरी करके यहाँ अपना जो उसका इनपुट होता है वो भी सबमिट कराया करें सर। इसमें जी इस तरह है कि इसको हम आज की नशस्त में तो करेंगे पेंड, लेकिन उसके लिए कुछ मेजर्स हम लेंगे। मैं यहाँ पे 3 अरकान पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाऊंगा जो, चूँकि ये सीरियस इशू है इसको हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, तो उसके लिए मैं इस मीटिंग के बाद 3 मेंबर्स की एक कमेटी बना दूंगा जो मूवर के साथ बैठ के इस इशू को, चूँकि बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में भी आई हैं आपकी तरफ से भी, उस साइड से, दोनों साइड से ना, तो वो इतनी ज़्यादा वो चीज़ें हैं, लेंथी हैं कि शायद ये पूरी कमेटी बैठ के उसको प्रॉपर वो नई तवज्जो से नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो वो मैं इस मीटिंग के बाद 3 रुकनी एक कमेटी बना दूंगा जो मूवर के साथ बैठ के और प्लस जो ऑफिसर्स जिनके ऊपर है, इस सारे मामले को हम इसकी तहकीक करेंगे कि असल चीज़ है क्या इसमें, और फिर उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद दोबारा यहाँ हम हाउस में वो आएगी और फिर जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी उस पर फिर हम सब डिबेट करेंगे उस कमेटी के हवाले से। थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं, चाय वाय पीनी है तो बैठें। ठीक है जी। और इसमें सर चेयरमैन साहब एक आपने उन्होंने अभी कहा था कि मेरे पास वो वॉइस मैसेज, वो सारा कमेटी देखे, वो कमेटी में सुनेंगे, वो कमेटी सारा कुछ देखे। नहीं, वो सारा कुछ अब कमेटी देखे कर लेगी। मुझे कोई इतराज नहीं है, हाँ, नहीं, मैसेज अगर बाकी क्यूरियोसिटी रहेगी सर लोगों में। नहीं।
अपना आप भी चाय शाय पिए, ठीक है जी। वो एक बड़ा मशहूर ज़माना है कि रोटी शोटी खा के जाओ, तो हमारे यहाँ है चाय शाय पी के जाओ ना, हम थोड़ी तरमीम इसमें करते हैं। तो हम तो वही यही कह सकते हैं चाय शाय पी के जाएं। हाँ नहीं वो नहीं। नहीं वो नहीं हो सकता यार, बुलाएं अपना नेक्स्ट बुला रहे। हाँ बिल्कुल मलिक साहब कौन? अच्छा चलें दुआ। जी मलिक साहब बड़ा अल्लाह ताला मगफरत करे उन्होंने दी बुजुर्गों की। एक मिनट मलिक साहब एक मिनट। अच्छा जी ज़रा तारुफ करा दें, जो ऑफिसर्स आए हैं आप तारुफ करा दें। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मैं हूं जी मोहम्मद इकबाल, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी वेलकम जी। जी सर गुलजार अहमद, CEO साहिवाल सर, CEO एजुकेशन साहिवाल। अच्छा जी ठीक, अच्छा जी सेक्रेटरी साहब पहले ज़रा ये बताएं, मलिक साहब बैठ जाओ ना, मलिक साहब तशरीफ़ रखो ना। हाँ आ जाए। यावर साहब बैठे हैं बीच। नहीं सेक्रेटरी साहब ये बताएं, ये थोड़ा अभी हम इस पे मूव भी करेंगे, ये जो CEO एजुकेशन लगे हैं जनाब, ये किस प्रोसेस से लगे हैं? मैं ज़रा ना इसको पहले मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ, बजाय पहले इसके कि वो मूव करें और वो सवाल जवाब शुरू हो जाएं। इसमें सर इनका 2 टेस्ट हुए हैं, इनके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया था, इनके फिर टेस्ट हुए, IT के हवाले से टेस्ट हुआ, फिर इनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं एजुकेशन के हवाले से उसका रिटन टेस्ट हुआ। उनमें से जिन लोगों ने पास किया उनको CO और DO लगाया गया। और इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इख्तियार किसके पास हैं? वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के पास है जी। तो फिर उनको आना चाहिए था। नहीं मसला ये है कि फ़र्ज़ करें ये बड़े अच्छे ऑफिसर हैं सर, तो वो सेक्रेटरी साहब होते तो हम इनकी एप्रिसिएशन उनके सामने करते, और अगर ये अच्छे ऑफिसर नहीं हैं तो हमारी जो भी इनके बारे में रिजर्वेशन है वो हम सेक्रेटरी साहब के सामने करते, ताकि जज़ा सज़ा अगर वो दे सकते हैं तो उनको यहाँ होना चाहिए था, हर सूरत होना चाहिए था सर। और ये हमारी तरफ से लिखें जी वो क्यों यहाँ नहीं आए, चूँकि अपने ऑफिसर का अच्छा या बुरा कंडक्ट जो है उनको यहाँ बैठ के वो सुनना चाहिए। मैं सिर्फ बुरा नहीं कह रहा, अच्छा भी हो सकता है ना, हम कई ऑफिसर्स की तारीफ भी यहाँ करते हैं। तो यानी दोनों सूरतों में सेक्रेटरी साहब को पता होना चाहिए कि उनके नीचे जो उनका स्टाफ है वो अवामी नुमाइंदों के साथ उनकी ज़हनी सोच क्या है पार्लियामेंटेरियन के बारे में, वो उनको बराह रास्त उनसे आगाही होनी चाहिए। आपका हुक्म सर, आंखों पे नहीं क्यों नहीं आए वो आपको कोई बताया उन्होंने वो क्यों नहीं आए?
मुझे उन्होंने मेरे जुम्मे लगा दी ये वाली मीटिंग। नहीं, ये कोई नहीं। अगर देखें, मैंने इसीलिए शुरू यहाँ से किया, अगर तो आप इनकी जजा सजा कर सकते हैं, चलें इब्तदाई ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही होती है ना, अभी मैं वो तो नहीं कह रहा कि वो को बहुत जजा सजा उस तरह की, वो आपके इख्तियार में नहीं है, तो मतलब ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मोहतरम, आपके हुक्म पे, आपके ऑर्डर पे इंशाल्लाह मिनोअन अमल किया जाएगा, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। इनका कार्य क्या सर? क्या स्पेशल सेक्रेटरी है ना? मैं स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मोहम्मद अगर इकबाल। सर सॉरी सर, वो कह रहे हैं सर, जैसे आप फरमा रहे हैं ना सर, सॉरी सर, इजाज़त है सर मुझे सर, जैसे आप फरमा रहे हैं कि सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है सर, हम यहाँ सर कोई फैसला करते हैं सर, तो उसने तो सिर्फ जाके मैसेज कन्वे करना है स्पेशल सेक्रेटरी ने, इसलिए सर सेक्रेटरी को ही बुलाएं सर। कमेटी में अश्योरेंस चाहिए होती है, जो हमारे सेक्रेटरी साहबान होते हैं उनसे, वो अच्छा फिर वो बराह रास्त देख लेते हैं ना। यहाँ आप फ़र्ज़ करें ये मुतल्लिका ऑफिसर बहुत अच्छा है, तो वो अपनी आंखों से देख लेते ना, और अगर फ़र्ज़ करो इनका कंडक्ट ठीक नहीं है तो वो भी अपनी आंखों से देख लेते, दोनों सूरतों में। जी जी। नहीं, मैं मूव करने से पहले मुझे तो ये है कि मूव करें, उस पर डिबेट करें, उसका निकलेगा क्या। हाँ, मेरे ख्याल में असल में चलें, मैं आपसे पहले ज़रा अगर मुझे इजाज़त दे दें, फिर मैं हाउस को करता हूँ। मेरी तो जी राय है, बाकी मैं आप सबकी राय का पाबंद हूँ। जी बिल्कुल, आपकी बात नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ ना, उसके बाद आपकी राय हमारी फाइनल राय आपका पाबंद हूँ मैं। मेरे ख्याल में सेक्रेटरी साहब को आना चाहिए। नहीं, सेक्रेटरी साहब को आना चाहिए, सेक्रेटरी साहब को आना चाहिए, यहाँ मौजूद होना चाहिए। मेरी राय ये है, टाइम का ज़ाया होगा। अपनी राय मैं इस तरह करूँगा कि ये इशू रूटीन में किसी एमपीए ने अपनी प्रिविलेज मोशन लिख के सेक्रेटेरिएट में नहीं दी है। ये इस तरह हुआ है कि हाउस के अंदर खड़े होके पूरे ज़िले के जो एमपीएज़ हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने इन ऑफिसर्स के बारे में, इनके रवैये के बारे में, कामों के बारे में नहीं, रवैये के बारे में, जो इनका पार्लियामेंटेरियन के हवाले से जो रवैया है, उसके बारे में उन्होंने असम्बली के फोरम पे ऊपर अपनी बात रखी है, और वहाँ से ये मामला फिर हमें रेफ़र हुआ है कि जी आप इसको देखें, यकीन हाउस में, ठीक। और हाउस पे फिर स्पीकर साहब बैठे थे और उन्होंने ये कहा कि इस पे सिर्फ जो उस डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स हैं उनकी राय पे हम ये प्रिविलेज कमेटी को नहीं भेजेंगे, मुझे पूरे हाउस की सेंस चाहिए। पूरे हाउस ने उस पे एग्री किया और इस मोशन को हमारी तरफ भेजा। मैं इसलिए थोड़ा इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। बाकी मोशंस भी आई हैं, मैंने और तरीके से उनको उनके ऊपर यानी हमने अपनी कार्रवाई की है, क्योंकि इस मोशन के ऊपर एक एमपीए नहीं पूरे हाउस ने हाथ खड़े करके तो ये रेफ़र हमारी तरफ किया है। इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे सर, ठीक है ना जी। ये अगर अब मुतल्लिका ऑफिसर जब ये बाकायदा शुरू होगी, अभी तो मूव नहीं हुई, अगर ये ऑफिसर्स अपना मौक़िफ़ जो है वो साबित करने में कामयाब हुए, बहुत अच्छी बात है, हम इनको शाबाश देंगे। लेकिन अगर ये अपना मौक़िफ़ करने में कामयाब ना हुए तो हमारी बहुत सख्त रिजर्वेशन जाएंगी इनके बारे में डिपार्टमेंट को। सर, इसलिए सेक्रेटरी को तो हर हाल में होना चाहिए। सर जी मलक अरशद साहब, आप भी को बात करना चाहते हैं? जी करें। आपका शुक्रिया सर जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी इस बात को कि ये इसे हट के लेना इसलिए ज़रूरी है जनाब चेयरमैन, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस पे पूरे हाउस की सेंस ली गई। और जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, आपको याद होगा, आप भी तशरीफ़ फरमा थे कि पूरे हाउस ने, इसमें अपोजिशन भी शामिल थी और हुकूमती बेंचेस भी शामिल थे, सब ने यूनानिमसली इसलिए इसकी सपोर्ट की
कि इस जो अफसर हैं इनका जो कंडक्ट था, इन्होंने ओवरऑल पार्लियामेंटेरियन के बारे में जो गुफ्तगू फरमाई वो किसी भी लिहाज से काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो मैं सिर्फ ये जो अभी इंक्लोजर के साथ जनाब चेयरमैन लगा है, एक ख़त लगा, एक कागज़ लगा है, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि जो सीईओ साहब हैं, एक तो पहले आपकी मैं उस बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे करेंगे इंशाल्लाह, कि ये हमने को पैगाम नहीं भेजना कि जी वो सेक्रेटरी साहब ये कर दें, वो सेक्रेटरी साहब को इधर मौजूद होना चाहिए था। और ये को हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं दी, कोई चिट्ठी नहीं लिखी जिसके जवाब में स्पेशल सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिस पे हमें बड़ी तकलीफ़ और करब का हमें सामना है जी। और इन्होंने जो वो गुफ्तगू फरमाया, इन्होंने अपना एक वो कागज़ दिया है, इसमें इन्होंने जो ड्राइवरान हैं जनाब चेयरमैन, अगर आप जनाब चेयरमैन आप देखें, ड्राइवर, नायब कासद, चौकीदार, उनसे गवाही लेके अल्लाह का शुक्र हम 5-5 लाख लोगों के ख़वातीन हज़रात के नुमाइंदे हैं जो, और इन साहब ने जिनसे गवाही ली है वो इन्हीं के मतहत इनके दफ्तर में, वो तो बेचारे सांस नहीं ले सकते सीईओ के बगैर। तो मैं ये समझता हूँ इन्होंने ये इस जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें इनका ये जो एटीट्यूड है, ये जो इनका ये लिख के देना, ये भी मिसकंडक्ट में आता है। और जब हम पार्लियामेंटेरियन ये कह रहे हैं और हमारे साथ ये बीती है जी, मैं पीर वलायत शाह साहब माशाल्लाह, ये मेरे जब मैं बचपन में था 6ठी जमात में, उस वक्त भी ये MPA थे जी, और माशाल्लाह को 8-10वीं दफ़ा ये MPA हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीर वलायत शाह साहब की नहीं, ये हमारी सब की ये गुजारिश है। और जनाब चेयरमैन आपका हुक्म जो होगा वो सब वो हतमी होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ जब तक सेक्रेटरी साहब नहीं आते इसे तो हमने लेना ही नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन उस वक्त तक ये जो सीईओ है इसे भी काम से रोका जाए, क्योंकि ये तो जाके वहाँ पे गुफ्तगू, ये तो चौकीदारों में बात आ गई, ये ड्राइवरों में बात आ गई, नायब कासदों में बात आ गई सर। और हमारा जो मैटर है ये आप नायब कासद डिस्कस करेंगे जी, उनसे गवाही ली जाएगी हमारे बारे में जी। तो सर ये मेहरबानी इन्हें काम से रोका जाए जी। चेयरमैन साहब एक मिनट एक करके मुझे इजाज़त दें सर जी। जिस तरह सर उसने सर जो जवाब सबमिट किए सर, और जिस तरह उसने अपने चौकीदार और नायब कासदों से दस्तखत करवाए सर, तो हमारी सर बेशक आप पूरे हाउस से सर ले लें सर, अपना सारा ले लें सर, जो जिस तरह अगर वो इत्तेफाक करते हैं सर कि सर अपना मलिक साहब सही फरमा रहे हैं सर कि हमारी मीटिंग अगर 1 महीना लेट हो जाती है सर तो उतने तक ये तो सर साहब बैठे रहेंगे वहीं सर। इसलिए ये स्पेशल सेक्रेटरी साहब को कह दें कि भाई कि इसको क्लोज कर दें अपना, उसके बाद अगर ये साबित हो गया कि बिल्कुल बेगुनाह है सर, हम दोबारा इसे वहाँ भिजवा देंगे सर, नहीं अगर ना हो सका तो ठीक है सर। ठीक चेयरमैन साहब, इसमें मेरी गुजारिश ये मलिक साहब ने जो कहा है ना, ये बड़ा शेमफुल एक्ट कि चौकीदारों ड्राइवरों से करवाएं। मैंने पहली वाली वो जो AC वाली उसमें कहा था कि डिपार्टमेंट करके भेजे, ये हमें इन्होंने कर दिया चौकीदार ड्राइवरों से तस्दीक करवा के। व्हाट अ नॉनसेंस सर, ये तो डिपार्टमेंट का था, हालांकि पिछली जो थी उसको मैंने आपके हवाले की है, हाँ जी मेंबर्स के हवाले की है, मेंबर्स के हवाले की। मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट बजाय एक्यूज करने के, मलिक साहब एक मिनट, हाँ जी, बजाय डिपार्टमेंट करे वो चौकीदारों से हमें तस्दीक करवा के भेज रहे हैं, ये क्या जी बिला जी। शुक्रिया चेयरमैन साहब। सर खग्गा साहब बड़े सीनियर इस हाउस के मेंबर हैं और बहुत बतौर प्रिविलेज मोशन किसी MPA के लिए लेकर आना वो हमारे लिए कोई बहुत बाइस इज्जत नहीं होता। और फिर उस पर स्पीकर साहब की भी ये ऑब्जर्वेशन उस दिन कि नहीं इसको हम मैं चैम्बर में देख लेता हूँ, उन्होंने हाउस के सामने इसको रखा। मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज जो नए अफसरान तैनात हुए हैं यकीनन वो शायद किसी इम्तिहान के ज़रिए लगाए गए हैं, लेकिन शायद महकमे ने उनको ये ट्रेनिंग देना या ये सिखाना या इससे वो अपने आप को बालातर समझना शुरू हो गए कि जो अरकान असम्बली हैं उनकी इज़्ज़त तौकीर का एहतराम रखना भी उनसे बात कर लेना, उनकी बात सुन लेना, उसको वो कर लेना। तो मेरी भी ये सजेशन है कि सेक्रेटरी एजुकेशन का होना इसलिए ज़रूरी है कि
बाय एंड लार्ज जो पूरे महकमे वो असेंबली में ख्वाह वो ट्रेजरी बेंचेस थे ख्वाह वो अपोजिशन बेंचेस थे यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट किया। स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट करने के बजाय हाउस की सेंस ली। तो मैं समझता हूँ इस पे सेक्रेटरी साहब को बुला के और जिस तरह बाकी साथियों ने कहा है कि मोहतरम सीओ साहब को उस वक्त तक काम से रोका जाए टिल फर्दर ऑर्डर्स जब तक इसका डिसीजन होता, क्योंकि ये अपने इन्फ्लुएंस को अपनी उन चीज़ों को इतने सीनियर मेंबर की कही हुई बात को नायब कासिद से तस्दीक या तरदीद करवा रहे हैं। सर जी आप शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन फॉर श्योर गुलजार साहब एग्ज़ाम से जो उनका प्रोसीजर था उससे गुजर के आए हैं और मुझे ये भी यकीन है कि टीचर रहे होंगे तो कौम के मेमार भी हैं, बच्चों को पढ़ा के भी आए हैं, तो मेरे ख्याल में इतना तो इनको सेंस भी होगा। और जिस तरह का इन्होंने सर इसमें मेरे दोस्तों ने कहा है कि चौकीदार और नायब कासिद हजरात की आई हुई है, हमारे लिए काबिल एहतराम है वो सारे चौकीदार या नायब कासिद। तो सर मेरी इसमें पॉइंट ये है कि क्योंकि इन्होंने एफिडेविट उनका या उनकी तरफ से गवाही दिलवाई है तो सीओ साहब कंटेस्ट करना चाह रहे हैं उस केस को। तो सर लास्ट आपकी जो केसेस की रूलिंग है, अगर ये कंटेस्ट करना चाह रहे हैं इस चीज़ को तो हमारे ऑनरेबल एमपीएज और पूरे हाउस ने इसको इंडोर्स करके इधर भेजा है। तो मेरी सर गुजारिश ये होगी कि क्योंकि ये कंटेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस सीट पे नहीं होना चाहिए, इनको ओएसटी करके तो मजीद इसको सुना जाए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनाब चेयरमैन कि जब तक ये सीट पे होंगे वाकई ही हमारे जो मेंबर साहबान हैं जो मुतल्लिक़ एमपी है वहाँ के, उनके काम तो नहीं होंगे ना वो उनको फ़ोन कर सकेंगे। तो ये हमारी वाकई रिक्वेस्ट है कि इनको तब तक जो है ओएसटी बना के तो। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं सब ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब पार्लियामेंटेरियन जो 5 लाख समथिंग की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो बर्दाश्त जब ख़त्म हो जाती है ना जी, तो उस वक्त प्रिविलेज मोशन मूव की जाती है। हमेशा बर्दाश्त करते हैं, हम भी बर्दाश्त करते हैं। 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है। जब हम लोग जाते हैं ना असम्बलियों में तो वो जो खड़े होकर जब अपनी तजलील करवाते हैं तो उस वक्त हमारा अंदर का ज़मीर जो है ना वो हमें मलामत भी कर रहा होता है कि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप 5 लाख लोगों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और हाउस के सामने अपने आप को पेश भी कर रहे हैं कि हम बेबस हैं, हमारी कोई बंदा बात नहीं सुनता और हमारी तजलील हो रही होती है। उस वक्त उस मेंबर का पूछो कि तुम्हारे अंदर से क्या गुजरी होती है। वहाँ से कोई उधर से बात करता है, कोई उधर से बात करता है, फिर उसके बाद जाकर स्पीकर साहब मेहरबानी करते हैं कि उसको प्रिविलेज कमेटी की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। जब प्रिविलेज कमेटी में फॉरवर्ड होता है तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मई का मामला अब आ रहा है, हमें जनवरी में आ रहा है, 6 महीने, 8 महीने वो शख्स जो उस वक्त असम्बली में खड़ा होकर अपनी रेजोल्यूशन पेश करता है, क्या वो 6-8 महीने उस दफ्तर में कॉल कर सकता है, किसी अफसर से बात कर सकता है? उसका ज़मीर ही नहीं कहता कि मैं उसको दोबारा कॉल करूं और वो शख्स उसी जगह पे बरमड़ा होता है। हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है। और आपने एक रूलिंग दी थी जब ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी स्टार्ट हुई थी तो आपने कहा था जब भी कोई मामला होगा तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठा होगा। क्या हमारी कमेटी या हमारी स्टैंडिंग कमेटी इतनी कमज़ोर है कि हमारे वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पे अमल ही नहीं हो रहा अभी तक? तो मैं अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर अगर ये मेरी बात को ये एंडोर्स करते हैं तो मेरा आज के बाद हमें ये ना कहना पड़े कि डिपार्टमेंट का हेड यहाँ पर बैठे, अगर नहीं आएगा तो साथ मीटिंग नहीं होगी। आपका बहुत शुक्रिया, सब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक बात दूसरी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हम नुमाइंदे हैं, तस्लील नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई रूलिंग ऐसी दे कि तमाम डिपार्टमेंट को हमारी तरफ से या स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि असम्बली में भी ये बात हो। ऐसा बात नहीं होती। हम तो एंड पे जाके मैं आपके सामने ना एक प्रीविलेज मूव करूँगा। हमें बनाया गया इनका वो मीटिंग चार्ज, तो हॉस्पिटल में जाकर वो डीएम्स के पास जाए वो बात सुनने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि ये हमारे ऊपर बोझ है। जिस तरह अली जान साहब ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो उन्होंने वीडियो बयान जारी किया वो आज तक यहाँ पर पेश नहीं हुए। वो क्यों नहीं पेश हो रहा है? हमें उनको बुलाना चाहिए ताकि आने वाले दूसरों को पता चले कि अगर उसने ये काम किया तो हमें काम नहीं करना। ये जी जब स्पीकर माजर से मैं ये अर्ज करना चाहूँगा ज़रा इस पर गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जी, अब इसमें इस तरह है कि सब दोस्तों ने
बात करनी? जी जी, मैं क्या वरना इसको नहीं, खग्गा साहब जो हमारे बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन और सारे माशाल्लाह साहिवाल वाले जो दोस्त हैं, देखिए एजुकेशन वो अदारा है जहाँ हमें हर टाइम उनसे रब्ता किसी ना किसी मसले में हमारा रहा है, हेल्थ एजुकेशन, और ये ख़ास तौर पर 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि अगर कितने कब से लगी है, दिसंबर की है, तो इतने दिनों में कई मामलात ऐसे होते हैं जब हमने सीओ से रब्ता करना, को हेड होता है सीओ डिस्ट्रिक्ट का, तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई जो मेरे दोस्तों ने सब करीबन बात की है उनको वहाँ से हटाना चाहिए, और अगली मीटिंग तक जो नेक्स्ट मीटिंग हो उसमें सेक्रेटरी साहब को खुद तशरीफ लाना चाहिए और वो खुद वो बताएं, जैसा आपने कहा कि सारे रीज़न वो उनके सामने आएगी तो वो फैसले, तो वो सेक्रेटरी साहब जब स्पेशल सेक्रेटरी साहब कहेंगे वही कर सकते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो उनके ज़िम्मे लगना चाहिए। तो बिल्कुल इस पर पूरा सख्त और सख्त एक्शन होना चाहिए, और ये एक्शन जो है ये पूरे पंजाब में एक मिसाल बने, इसको मिसाल बनाना चाहिए जनाब चेयरमैन साहब, और जब ये मिसाल बनेगी तो इंशाल्लाह ताला आइंदा कोई ऐसी जुर्त नहीं करेगा जो पार्लियामेंटेरियन के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करे। थैंक यू। अच्छा जी, इसमें अब सब दोस्तों की जो मुझे एक राय सेंस बन रही है वो यही है कि एक तो सेक्रेटरी साहब नेक्स्ट मीटिंग में तशरीफ़ लाएंगे, और बाकी हम अपनी जो आप भी बता दें, हम भी अपनी रिजर्वेशन और जो हमारी अपना इसमें ऑब्जर्वेशन होगी वो हम रिटर्न डिपार्टमेंट को भेज देंगे कि इनको जब तक ये प्रोसीडिंग मुकम्मल नहीं होती इनको जो है वो इस अहदे से किया जाए। हाँ, OSD या जो भी उसका होता है, ठीक है ना, वो हम हाँ वो रिटर्न भेज देंगे आपको, आप भी उनको कन्वे कर दीजिएगा जी। ठीक। और अगर इस पूरी प्रोसीडिंग में ये जैसे मेंबर सब की मुतफ़िका एक किस्म की राय है, और अगर ये इनका कंडक्ट ठीक हुआ तो ये वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो यही है, इसको फिर हम चूँकि सेक्रेटरी साहब नहीं आए उस बुनियाद के ऊपर हम इसको अभी इस डायरेक्शन के साथ हम सर एक मिनट छीना साहब, तो सर देखें ये जो हमारा फोरम है इसमें बड़े रिस्पेक्टेबल हमारे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और जहाँ पर खग्गा साहब की ज़ात का ताल्लुक़ है यकीनन वो हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, बड़े अरसे से हमारे साथ ये कई टेन्योर्स में हमारे साथ रहे। तो किसी भी मेंबर की जब प्रिविलेज का मामला आता है तो जब हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये हमारी असम्बली और ये फोरम जो है ये लॉ मेकर्स का फोरम है, तो इसमें मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, अगर हाउस उसके ऊपर क्योंकि एक तो हम डायरेक्शन ये दे रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब खुद आएँ, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये ऑर्डर भी जनाब चेयरमैन सेक्रेटरी साहब को बराह रास्त पास करें, और उससे पहले ये ऑर्डर मेरी एक राय ये भी होगी कि अगर ये ऑर्डर आज आपने इनको मैसेज करना है तो फिर उससे पहले जो हमारे मूवर हैं उनसे ये प्रेजेंटेशन जो उनकी है हाउस के सामने वो आ जाए और उनका एक मौक़िफ़ आ जाए, तो ये ज़्यादा सॉलिड वे से होगा। मेरी राय है, आप इससे एग्री करें या ना करें ये आप देख लें ज़रा इसको। ने बड़ा अच्छा रखा है कि सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं हैं तो सारी प्रोसीडिंग उनके सामने होनी चाहिए, ये उनका बेसिक यही है कि सेक्रेटरी साहब को हम अगली मीटिंग में भेज रहे हैं कि वो हर सूरत जो है वो आएँ। हाँ, तो ये इस हद तक तो ठीक है, बाकी जो है हम अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो यकीनन हम इस हाउस में चूँकि सब मेंबर्स ने बात की है तो हम अपनी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो सेक्रेटरी साहब तक आप भी पहुँचा दें और हम भी पहुँचा देंगे कि जी इनको उस वक्त तक ज़रा रेस्ट दी जाए। ठीक है जी, श्योर। आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपको मौका मिलेगा आपको। माइक बंद है, उन्होंने कहा कि 6वीं माइक पर जो खग्गा साहब
अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि बीच में अजान भी हुई है तो मैं थोड़ी देर के लिए इसलिए कार्रवाई को रोका था। अब हम आज की जो आखिरी प्रिविलेज मोशन है उसको टेकअप करते हैं। मलक एतबार खान साहब, आप अपनी जो ये मोशन है इसको ज़रा पढ़ दें। तारुफ करा लें। पहले ज़रा तारुफ करा दें जी जो ऑफिसर्स तशरीफ़ लाए हैं। सर राव आतिफ रज़ा, डिप्टी कमिश्नर अटक। सर इशफाक रसूल एसी जंड। ठीक है जी। जैनब खान किरदावर जंड, सर्कल दुबेल। जैनब खान सर्कल दुबेल गिरदावर कानून। ठीक है, ठीक। जी मैं पढ़ दूँ। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले आपका और स्पीकर साहब का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे कंधा मुहैया किया कि मैं कोई आपके कंधे को इस्तेमाल करते हुए ऊँचा दांव उठा सकूँ। मुझे इस चीज़ का भी अफसोस है और मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अटक और एसी साहब जंड को मैं यहाँ ज़हमत देता और यहाँ मदऊ करता, लेकिन तंग आमद बजंग आमद मुझे एहसास है। मैं खुद सर्विस में रहा हूँ, 18-20 साल फ़ौज में नौकरी की है, 18-20 साल सिविल सर्विस में नौकरी की है, डीएमजी में 72-73 साल उम्र होने को है। मैं ये तो नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। बज़ाहिर बात इनके लिए तो मामूली है, मेरे लिए मामूली नहीं है। मामला ये है, तहरीक मुझे पेश करने की नौबत क्यों आई। थोड़ा सा मैं आपको और हाउस का मैं टाइम ज़ाया करूँगा। इससे पहले मेरे वालिद मरहूम सन 46 से अभी तक हमारे फैमिली के हेड थे। जॉइंट फैमिली जिस तरह देहातों में होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, तमाम अच्छे बुरे का जिम्मेवार वो थे, सरपरस्त वो थे। जॉइंट सिस्टम होता है बिरादरियों का जो फैमिली में। तो हम भी गुजारते रहे, टाइम गुजरता रहा। उनकी वफ़ात के बाद मुझे खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से इस फील्ड में आना पड़ा। शौकिया नहीं आया, मजबूरन आना पड़ा। तो एमपीए भी रहा, इससे पहले भी एमपीए रहा, एमएनए रहा, फिर एमपीए हूँ। ऐसी नौबत कभी भी नहीं आई सारी टेन्योर में कि मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट मैं कहूँगा या एम्बैरेसमेंट ही है कि इसका मुझे सामना करना पड़े। हुआ कुछ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ थोड़ा अर्सा पहले, मेरी एक बहन मेरे पास आई। उसने अपना वालिद नहीं देखा था। 65 में मेरे चचा शहीद हो गए थे, मेजर थे।
तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेरे वालिद मरहूम ही लुक आफ्टर करते थे, उन्होंने कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया था कि वो हमेशा अपना प्रेजेंस और अपनी शफकत करते थे पूरे अहले खाना पे। तो उस दिन मेरे पास आई एक दिन, सर से दुपट्टा उतार के पाँव में फेंक दिया और कहती है कि आज मुझे पता चला कि आज मैं यतीम होगी। वजह कि बाप उसने नहीं देखा था और वालिद मेरे मरहूम ने कमी नहीं महसूस होने दी। तो जब उसके हकूक़ का हम दिफा ना कर पाए तो कहती है कि आज मुझे एहसास होगा कि मैं वाकई यतीम। जनाब चेयरमैन, मैंने 12 दफ़ा एसी साहब से रिक्वेस्ट की, एसी जंट से, कि इस मसले का ये ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, एविक्शन करनी है, तो आप मेहरबानी करें, शफकत करें। बट सुनी अनसुनी कर दी। इसके अलावा भी मैंने पहले कहा ना कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं एसी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट लेके आ रहा हूँ और एसी को कटहरे में मैं लेके आया हूँ कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। चूँकि मैं खुद एसी इस ऑफिस से मुंसलिक रहा हूँ, मुझे पता है एसी का तकद्दुस, एसी के ऑफिस का तकद्दुस क्या होता है और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस का तकद्दुस क्या होता है। ये एसी साहब को मालूम ही नहीं होगा कि इन्होंने कई दफ़े कई मौके के ऊपर, मैं अल्फन कह रहा हूँ कि हमारा चूँकि बड़ा रूरल एरिया है, इनके लिए मसाइल खड़े होने लगे थे, मसाइल बनने लगे थे। मैंने कहा कि नहीं, उनको मना किया लोगों को कि नहीं। उसके बजाय मैं, और इस ज़िमन में एप्लीकेशंस भी, कंप्लेंट्स भी लॉन्च करते रहे लोग, डीसी साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी, चीफ मिनिस्टर को भी। हमारे एक खटक बिरादरी है, वो जब एसी साहब आए नए नए तो उसने एज ए कर्टसी कॉल ऑन करने की कोशिश की, तो उसको एसी साहब ने गुस्से में आके तो उसको दफ्तर से निकाल दिया कि तुम हाउ डे यू एंटर माय ऑफिस, वैसे फजूल आ जाते हो टाइम का। वो पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई। वो मैंने उसको, मुझे बड़ा जज्बाती उन्होंने खत लिखा और सारी बिरादरी इकट्ठी हो गई। वो कंप्लेंट्स वगैरह उन्होंने इन राइटिंग भेजी, चीफ सेक्रेटरी को भी, ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवे, इसी किस्म के और कई मौके आए कि निशानदेहियों के बारे में एसी साहब से रिक्वेस्ट करता रहा। फिर कई मौक़ों पे ऐसे हुआ कि मैंने कहा कि आप मेहरबानी करें, जो दरख्वास्त देते थे निशानदेही की, पेटी इशूज़, कि आप पुलिस की असिस्टेंट्स मांगे, बजाय इसके कि बाद में कत्ल गारत हो। वहाँ सर बुनियादी जो हमारे थाने के 302 के केसेस हैं ना, मेजॉरिटी वो ज़मीन के मसाइल हैं और निशानदेही। ये अगर सही करे रेवेन्यू स्टाफ तो मेरे ख्याल में कि 50 नहीं बल्कि 80% आपकी क्राइम रेट में या आपके जो मर्डर केसेस हैं थानों में वो कम हो जाएंगे। इन्होंने इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं दी। बाद में मैंने तंग आके ये मूव की। मामला ये है कि इस्लामाबाद की रहायशी अर्जुमंद बानो
की तहसील जंड ज़िला अटक में ज़मीन है जिसका डिस्प्यूट अदालत में था। तमाम मुतल्लिका अदालतों ने मोहतरमा के हक़ में फ़ैसले दिए और अदालत ने मुतल्लिका AC जंड इशफाक रसूल को हुक्म दिया कि ज़मीन का कब्ज़ा अर्जुमान बानो के हवाले कराया जाए, लेकिन AC और मुतल्लिका गिरदावर ज़ैनब ने मिलकर अदालत के फ़ैसले को और इतना ना समझा बल्कि इसे रद्दी की टोकरी में नज़र कर दिया। मैं तकरीबन 6 माह से मुतल्लिका गिरदावर और AC से मुतल्लिका रब्ता में रहा। बारहा इस्तता की कि एक जायज़ काम है और तमाम मुतल्लिका अदालतों ने मोहतरमा के हक़ में फ़ैसला दिया हुआ है। जैसे अदालत अहकामात जारी का नज़रअंदाज किया है, इसी तरह मेरी बात भी नहीं सुनी। अगर दो पार्टियों में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, मामला अदालत में जाता है और अदालत ही इसका फ़ैसला करती है। जब अदालत की तरफ से फ़ैसला आ जाए तो मुतल्लिका इंतज़ामिया अदालत अहकामात पर अमल दरामद करवाने की पाबंद होती है। जब कोई मुंतखब नुमाइंदा किसी जायज़ काम के लिए इन अफसरान से रब्ता करे तो करने का फ़र्ज़ इनकी बात सुने और जायज़ काम भी करे, लेकिन मुतल्लिका AC और गिरदावर ने मेरे साथ इंतहाई गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया और जिससे मेरी बात ना सुनी और चले इस्तिकाक मजबूर हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आगे सर AC साहब का जवाब आपने पढ़ा होगा। मैं एंड में ये लिखते हैं, मुसम्मात अर्जुमान बानो को चाहिए कि वो मुतल्लिका फोरम जनाब कमिश्नर की अदालत में जाए, मोरखा 3/10/23 के होने वाले फैसले को चैलेंज करे। लिहाजा मेहरबानी फरमा कर तहरीक इस्तिकाक हाजा को दफ्तर फरमाया जाए। इसको तो दाखिल फरमाया जाए। आपने ऑलरेडी जो हमने आपको कोर्ट ऑर्डर्स दिए उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। अब नए सिरे से आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। इसके मियाँ ने जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर है, ये सलाम तो ये अब नए सिरे से कह रहे हैं कि जी आप ट्रक की बत्ती पीछे लग जाओ, और यही वो चाहते हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, बजाय इसके कि आप अमली तौर पे उनको वहाँ से इवेक्ट करें और कोर्ट की ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करें तो ये मसला ख़त्म हो। वो कह रहे हैं, अब साथ मशवरा ये दे रहे हैं कि जी इसको भी तारक किया जाए, और वो वैसे ही ऑलरेडी दाखिल दफ्तर हो चुकी है। अब DC साहब के पास भी गए, तो उसका मियाँ DC साहब के पास भी गया। मैंने भी DC साहब से रिक्वेस्ट की, तो जब निकासी कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको कोई नहीं। ऑलरेडी सिमिलर केस उसी गांव का 700-800 कनाल की मलकियत है सर, 700-800 एक नाजायज़ कब्ज़ा है। ऑलरेडी एंटी करप्शन के पास केस है ज़ैनब साहब के, गिरदावर साहब के अगेंस्ट। फिर ऑन टॉप ऑफ इट मुझे गिरदावर कहता है कि तुम्हारी मैं मुलाकात करा देता हूँ AC साहब से, तहसीलदार साहब से, तुम टाइम दो। बात ये है, गिरदावर मुझे एडवाइस कर रहा है कि तुम्हारे काम आसान हो जाएंगे, तुम्हारा मसले सारे सीधे हो जाएंगे। मुझे गिरदावर कह रहे हैं कि मुझे, हाँ तरीका वही है, तरीका वही है कि दोस्त। और अब मेरे पास, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मेरे पास लोग आते हैं ना कोई,
डीसी के साहब के मुतलका या एसी साहब के मुतलका, मैं उन्हें कहता हूँ डू एज दी रोमन डू, वही जो मेरे भाई सजेस्ट कर रहे हैं, डू एज दी रोमन डू। अच्छा मलिक साहब, एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, आप दोबारा से अपनी बात कीजिएगा। अपना एसी साहब जो बैठे हैं, क्या नाम है आपका? सर इशफाक रसूल जी। इशफाक रसूल सर। अच्छा अशफाक रसूल साहब, कब से हैं आप इस सीट पे? सर मैं मई 2024 से हूँ सर, 8 मई 2024 से सर। अच्छा ठीक है, इनको हलफ दें ज़रा, इनकी बात भी सुने हम। सर 8 मई 2024 से। नहीं नहीं मैं सुन लिया है, ये ज़रा हलफ पढ़ें फिर आपकी बात सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जानकर कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। जी, अब जो मलिक साहब ने बात की है उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मलिक साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत बड़े रुतबे वाले शख्स हैं सर। मेरी इनसे मीटिंग भी होती रही हैं, 1-2 दफ़ा ये ऑफिस आए थे, बल्कि हम खुद भी इनकी खुंडा जो है गांव सर, वहाँ पर भी गए थे सर, सुथरा पंजाब के हवाले से। वहाँ पर हमने खाना भी इनसे खाया था सर, इन्होंने अपने घर पर मदऊ किया था। और ये पिछले दिनों अपनी छत अपना घर जो वज़ीर आला का प्रोग्राम है उसके सिलसिले में भी सर मैं इनसे राब्ते में रहा हूँ कि वो सर्टिफिकेट्स बांटने थे। तो और भी सर कोई 2-3 हफ्ते पहले भी कॉल हुई है मेरी, इनसे बात हुई है, एक निशानदेही मैंने कहा सर हम करा देते हैं सर, कोई मसला नहीं है सर जो आपका है। बाकी भी सर इनके जो सेक्रेटरीज़ हैं, मतलब कि उधर लोग वो भी आते रहते हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि सर मैं जो भी काम होगा मैं इंशाल्लाह सर करूँगा सर। सर अब मैं इस तरफ आता हूँ, ये वाला जो मैटर है अर्जुमुद बानो वाला सर ये 2022 में इसकी निशानदेही हुई, जिस तरह जवाब में भी सर मैंने लिखा है अपने में, तो उसकी 3/10/2023 को जो मेरे प्रेडिसेसर थे पहले एसी साहब, वो जो है उन्होंने वो निशानदेही जो है ना उसके ख़िलाफ़ अपील को मंजूर करके निशानदेही खारिज कर दी सर। तो इन्होंने 19/8/2024 को मेरी अदालत में इजरा दायर किया कि इसका ना इम्प्लीमेंट किया जाए, हमें कब्ज़ा दिया जाए, 121 कनाल का तजावज़ है सर। तो बार बार इन्होंने सीएम कंप्लेंट्स पर भी वो जो मतलब कि एप्लीकेंट थे वो एप्लीकेशन देते रहे कि इसका जल्दी फैसला करें, जल्दी करें, ये आप हमें दे नहीं रही है। मैंने कहा मैं बड़े तहम्मुल से दूसरी पार्टी को सुनकर, दूसरी पार्टी आ नहीं रही थी सर, तो मैंने रजिस्ट्री की हैं, तो फिर आखिरी डेट पर ना 22/10 को वो दूसरी पार्टी आ गई सर। उनका भी मौक़िफ़ सुना, उन्होंने कहा कि हमारी रिवीजन भी इस सिलसिले में कमिश्नर साहब के पास पेंडिंग है सर। तो मैंने कहा चले रिवीजन में कोई स्टे है तो वो ला दें, तो उन्होंने कहा कि स्टे तो कोई नहीं है, मतलब कि स्टे पहली दफ़े ही कमिश्नर साहब ने देते हैं, उसके बाद नहीं देते सर। मैंने कहा चले मैं मेरिट पर इस पर फैसला। मीनवाइल उन्होंने ये आर्डर 3/10/2023 का जिसके तहत ये निशानदेही खारिज हो चुकी थी वो उन्होंने मेरे पेश किया। उन्होंने कहा जब निशानदेही खारिज हो गई है तो आप किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, अमल दरामद किस तरह करेंगे इसके ऊपर, तो ये आप नहीं कर सकते कि इनका कब्ज़ा नहीं दे सकते सर। तो फिर मैंने इनके वकील जो थे मलिक नसीर साहब, उनको बुलाया, उनके सामने एक एक चीज़ सर मैंने जो 5/11 को अपना फैसला लिखा है उसमें एक एक चीज़ मैंने लिखी हुई है कि मलिक नसीर साहब को बताया कि ये निशानदेही खारिज होगी तो मैं फिर किस तरह इनको कब्ज़ा दूँ इसका। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये पहले जो है ना हमारी अपील एक दफ़ा जो है वो मंजूर हुई थी, इसकी अपील खारिज हुई तो दोबारा जो है ना अपील किस तरह खारिज मतलब कि हो सकती है ये निशानदेही। तो मैंने कहा ये उधर भी मैटर पेंडिंग है कमिश्नर साहब, तो आप ये दोनों मैटर उधर ले, रिवीजन भी पेंडिंग है, आप ले जाएं, ये वाला भी फैसला वो भी, तो उधर से जो होगा जिस मतलब कि फैसला होगा मैं उस पर अमल दरामद मनोअन करने के लिए तैयार हूँ सर। तो सर ये जुडिशल मैटर है, मैंने 5/11 को 19/8 को इन्होंने दायर किया मेरी कोर्ट में और 5/11 को मैंने फैसला कर दिया था और अब तो उस फैसले को 2 महीने हो गए सर। तो बाकी भी सर मैं तो हर लिहाज से हाज़िर हूँ, अगर कोई साइड लाइन्स पर इस मीटिंग से पहले भी मेरी मलिक साहब से बात हुई है, नीचे तशरीफ़ फरमा थे, मैंने कहा सर आपका और मेरा तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर, आप माशाल्लाह इतनी दफ़ा पहले सिविल सर्विसेज में रहे हैं, आर्म फोर्सेज में रहे हैं सर, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुझसे अगर कोई हो गई है इस तरह की तो मैं तो हर लिहाज के लिए अगर पहले कोई मतलब कि है भी आपके तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ सर। तो सर ये जुडिशल मैटर है तो इसका वो सर ये चीज़ है सर, और तो सर मतलब कि कोई नहीं है सर, बाकी भी सर मैं हाजिर हूँ सर। जी मलिक साहब। सर थैंक यू वेरी मच।
पहले तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहूँगा कि मलिक इतबार साहब हमारे सीनियर मेंबर भी हैं और जिस मोशनल अंदाज के अंदर उन्होंने अपनी बिपता सुनाई है, यकीनन वो दिली तौर पे इस बात से दिल बर्दाश्ता हुए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। तो ऐसी सब ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, जो फैसला इम्प्लीमेंट होना है कोर्ट का, वो किस कोर्ट का फैसला है? सर किसी कोर्ट का फैसला नहीं है, वो निशानदेही तहसीलदार ने की थी, जो मैंने मतलब कि पहले अर्ज़ किया वो खारिज हो गई थी। नहीं ऐसे नहीं ना, अभी मलिक साहब ने जो बात यहाँ पे कही हाउस के सामने, तो उन्होंने फरमाया कि अदालतों से डिग्री फैसले हो चुके। नहीं सर, कोई फैसला नहीं हुआ सर। अगर क्या कोई केस क्या है, आप केस बताएं हमें। सर निशानदेही का केस है, डिमार्केशन का केस है सर, जो मैंने पहले बताया सर। इसके अलावा कुछ नहीं है? इसके अलावा सर कुछ नहीं है सर। यार एसी साहब देखें, मलिक साहब एक सेकंड ठहरे जी ज़रा। एसी साहब गुजारिश ये है कि ये सारे जितने हाउस के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके डीसी साहब भी बैठे हुए हैं, बशमूल चेयरमैन साहब, ये सारे पब्लिक के लोग हैं। पब्लिक के मसाइल के लिए आपके दफ्तर से, ADCG, ADCR के दफ्तर से राब्ते में रहते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि अगर किसी कोर्ट का फैसला है तो उसका इजरा आपने करना है, आपका ऑफिस करेगा या ADCR का ऑफिस करेगा। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है यार, निशानदेही कौन सा इतना बड़ा रॉकेट साइंस है कि जो एक MPA साहब 1 साल से आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये तो लेम एक्सक्यूजेज हैं, ये तो काम टालने वाली बात है कि एक तहसीलदार ने कर दिया, उसकी अपील में आके आपके प्रेडिसेसर ने उसको फारिग कर दिया, आपकी वो अपील लेके कमिश्नर के दफ्तर, फिर ये रुलते रहेंगे। मसले का हल निकाल के देना हमें आप। निशानदेही का क्या इतना बड़ा इशू है? निशानदेही का क्या मसला है सर? एक सेकंड ठहरें, देखें भाई बात सुने, बड़ा जायज मामला है उनका। हम सारे एक बंदा ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्राइम ड्यूटी है, ये तो आपने करके देना है। आप कभी हमें कमिश्नर की तरफ चला देते हैं, कभी आप कहते हैं कि अपील में जाके वहां पे जवाब दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये इनकी मौरूसी है ना, तो भाई उसकी निशानदेही करके देना आपकी प्राइम ड्यूटी है। आपके तहसीलदार कानून को, ये जो स्टाफ इतना बड़ा आपका फौज जफरे मौज फिरती है, ये किस काम के लिए फिरती है? एक सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल गए हैं, आप इसको इजी ले रहे हैं। कमाल के इंसान है आप, आपके अंदर दिल नहीं है? को मेहरबानी फरमाएं, लोगों के हाल पर रहम करें। चेयरमैन साहब इनका नोटिस लें जी, ये क्या तरीकाकार है? निशानदेही आप कहते हैं कि निशानदेही वो आप कमिश्नर साहब करवाएंगे निशानदेही? ये आपके दफ्तर का काम है, आपको करना होगा, इसका रास्ता निकाल के दें हमें। अगर भाई जमीन जनाब चेयरमैन, इसमें अजान नहीं जिम्मेदार करने एस्टैब्लिश हो गया, हम दोबारा AC ने हरकत की गंदी, दूसरी पार्टी से मिलकर खारिज कर दिया। हालांकि नजरसानी का हक ऐसे बनता है, ये दोबारा भी करता हूँ अच्छा। सर नहीं खारिज हो सकता सर, गल कर लें। एक अजान हो रही है, मेरी राय नहीं कर सकते। अच्छा, कोई वजह 2 बजे तो फिर जमात को फ्री कर रहे हैं, 2 बजे जी साहब आए हुए हैं सर। इसमें अर्थ ये है जिस तरह मलिक साहब ने कहा ना जनाब चेयरमैन चेयरमैन कि ये
सर 2 क्वेश्चन। वरासती ज़मीन है, इसकी निशानदेही करनी है ना सर, या कोई डिस्प्यूटेड जी डिप्टी कमिश्नर साहब आप जरा बताएं। डीसी साहब को मौका देना जरा इनसे बात। सर एक तो देखिए अगर हम टेक्निकल एक मिनट फैमिली से कोई बंदा नहीं ना। सर एक तो मैं इंशाल्लाह इस मसले को सॉर्ट आउट करवाऊंगा। एक तो मलिक साहब हमारे भाइयों की तरह हैं, मतलब ही इज़ जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर ऑलवेज। मैं उधर हूँ फॉर द लास्ट 2 years मैं वहाँ हूँ, और इंटरिम गवर्नमेंट में भी उनको उतना ही प्रोटोकॉल मैं देता था जितना अब देता हूँ। एंड ही इज़ विटनेस टू ये मेरे सामने बैठे हैं और मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं। और एसी साहब की जो है, अब ये भी सरकारी मुलाजिम है कि अगर मामला सब जुडिस है, मैं कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा उसको जल्दी एक्सपेडाइट करके हमें मार्क कर दें दोबारा वापस कि जिसकी डिमार्केशन नहीं कर दें। वो कल को भी इन्हीं के लिए इन्हीं के लिए मसला बनेगा, इन्हीं के अगेंस्ट जाएगा। अगर दूसरा वकील उधर कहेगा कि पहले वाला आपने ऊपर से एपिलेट फोरम से आपने अपील नहीं ली और आप जाके डायरेक्ट डिमार्केशन करने लगे, दिस इज़ एन इशू, वो भी इनकी फेवर में ही है। हम कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को एडिशनल कमिश्नर सुनेंगे उसको कि इतना जल्दी इसको एक्सपेडाइट करके हमें डिसीजन दे दें विद इन अ मंथ, तो आई विल गेट इट डिमार्केटेड। जी मलिक साहब ने जरा 1 मिनट अगर हैं तो फिर तो आपको ये ऑलरेडी इस पे एक्शन करना चाहिए था। जय साहब 1 मिनट नहीं। अच्छा सर डी साहब बड़ी मेहरबानी, आपने बड़े मलिक साहब के लिए जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया। भाई देखें, हमें थोड़ा सा हाउस को आप इस बारे में रोशनी डाल दें। आप सिविल सर्विस के लोग हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो निशानदेही का मामला है ये तो आपके एसी के ऑफिस तक इसको सेटल हो जाना चाहिए, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। सर हमारे पास अगर आप आई माई सेल्फ रिमेन्ड एडिशनल कमिश्नर ओवर देयर फॉर क्वाइट 2 years। रावलपिंडी डिवीजन में मेरी मेजर सर्विस है सर। आपके पास अभी भी आप एडिशनल कमिश्नर की अदालतों में चले जाएं, जैसे मलिक साहब ने खुद कहा है कि ज़्यादातर केसेस सारे डिमार्केशन की अपीलों के हैं और उधर से फिर वो झगड़े होते हैं। वंस इट इज़ सेटल्ड एट द एपिलेट फोरम, वो उसी को रिमांड कर देंगे, जो इनका हक होगा वो उनको मैं दिलवाऊंगा। सर 1-2 क्वेश्चन सर, ये बताएं इस साहब कि ये जो मलिक साहब का रकबा है ये मुश्तरका खाता है या वाहिद खाता है? सर वाहिद खाता है। देख रहे हैं, इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है कि एक आदमी का, सर सुने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कि एक आदमी का वाहिद खाता है जिसमें कोई बंदा मुश्तरका है नहीं, और फिर ये जो निशानदेही फरमा रहे हैं ना कि निशानदेही कोई जुडिशियल एक्शन है नहीं, सिंपल दरखास्त जाती है तहसीलदार को, एसी को। इसमें सर मुझे बात कर, सर सिंपल दरखास्त देते हैं हम इस साहब को कि तहसीलदार को अपना तहसीलदार गिरदावर उसको भेज दें, कमीशन मुकर्रर कर दें और जाके निशानदेही कर रहे हैं सर। ये तो जुडिशियल है ही नहीं सर। फिर अगर इनको, हाँ जी अच्छा नहीं वो है वाहिद खाता, मुझे समझ नहीं आती कि आप सर एक सेकंड मैं सबमिशन करता हूँ। एक जैसे मसला ये है, हाँ जी मलिक साहब 1 मिनट सर, मुझे 1 मिनट है जी सर। जैसे ये मौजूद मेंबर ने कहा है कि मैं इसमें एक वो हमारा जो पैरेलल केस है ना जो कमिश्नर साहब की अदालत में, वो वहाँ चलता रहे, मैं कमीशन इंडिपेंडेंटली मुकर्रर करके वो इनकी डिमार्केशन करवा देते हैं। वो उस टाइम जरा टाइम लाइन बता दें। टाइम जो रूटीन की नोटिस जो सर्व होने हैं विद इन 15 दिन काफ़ी हैं सर। 15 डेज काफ़ी, 15 डेज बहुत है। अच्छा अब ठीक है, अब इस तरह है, जुमे का भी टाइम है और एक डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने एक वे आउट दिया है पूरे इस कमेटी को। असल में मेरी तो ऑब्जर्वेशन 2 तरह की है जी, मैं बहुत टेक्निकल बंदा नहीं इन मामलात में। ये पहली प्रिविलेज मोशन मैं 2002 से ना ये प्रिविलेज कमेटी को कभी यहाँ मेंबर्स के तौर पे बैठ के, आज चेयरमैन के तौर पे बैठ के देख रहा हूँ। मैंने किसी मेंबर को अपनी प्रिविलेज पेश करते हुए आप दीदा होते नहीं देखा, और मेरे लिए ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और मुझे नहीं पता कि अब इस केस का क्या निकलेगा, क्या आप करेंगे, लेकिन हम सब जो है ना इस केस में मलिक साहब के साथ, इस एज में अगर बंदा आप दीदा हो जाए तो ये अंदाज़ा लगा लें कि मैं अब एसी नहीं कह रहा, स्टेट इसके साथ क्या कर रही है, ये अंदाज़ा कर लें आप खुद। तो बस यही है आप पे मुझे आपका जो आखिरी आपने एक वे आउट दिया है, एक सलूशन दिया है, हम इसको 15 दिन देखेंगे जी, ठीक है जी।
और ये हम मलिक साहब पेंड कर रहे हैं इसको। सर ठीक है ठीक है सर, छोड़ दें, ठीक है जी। और उसमें ये हमारे पास ही है, लेकिन हम किसी अपने इस तरह से सीनियर मेंबर की जो दिल आज़ारी है किसी से भी है, वो इसी ने की है, गुरुद्वारा उसने की है, तहसीलदार ने की है, ये हम अगली मीटिंग में सॉर्ट आउट करेंगे अगर इस मसले का हल ना आया तो जी। ठीक है सर, मैं इसमें बल्कि जंड के एक चीज जंड की कोई भी टीम, जंड का कोई भी टीम मेंबर उसमें नहीं अगले 15 दिन में इशू हो या ना हो, एसी साहब से पूछना चाहिए कि ये इशू आया क्यों। वो बाद में पहले हल कर लें। पूरे जिले के किसी एक एसी को सरबराह बना के कमीशन बना के 15 दिनों में हमें निशानदेही करवा। अच्छा जी, आप जुमे का चूंकि टाइम है तो एक सेकंड, मैं सिर्फ मुख्तसर एक छोटा जुमे सारे ने पढ़ना है, सर सारा पढ़ना, मैं भी पढ़ना है सर, मैं सिर्फ मुख्तसरन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक नवाब खान है क्लास 4, this is just for the information of Deputy Commissioner and Honorable Deputy Commissioner and Honorable AC. Class 4, उसकी मर्जी है, कोई ऑर्डर की कॉपी निकाल के, कोई फाइल की वो निकाल ले, हम उसे सब सर्वेंट। अच्छा जी, सर वो कह रहे हैं कि एक क्लास 4 का बंदा है जो उस दफ्तर में आल इनाल है, आप उस क्लास 4 के बंदे को सर वो नाम बताएं जी, उसको वहां से हटाएं जी। सर आई थिंक मैंने वो ट्रांसफर कर दिया मलिक साहब के कहने पे, कर दिया मलिक साहब के कहने पे। मलिक साहब ने मेरे पास अभी भी मोबाइल में हो गया ना सर, मतलब शिफ्ट टू अनदर तहसील, ये इट्स वे बैक टू मंथ्स अगर वही बंदा है मेरे पास है, आई कैन शो यू, आई एम नॉट। अच्छा चले, एक मिनट मलिक साहब छोड़ दें, ये जिसकी तरफ भी इन्होंने किसी इशारा किया है उसको वो वहाँ से हटा दें बस। और तमाम मेंबर्स का बहुत शुक्रिया। अब हम इजलास का इख्तिताम करते हैं।